नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसमें खूब पर्व त्यौहार पड़ रहे हैं, धनतेरस, दीपावली सभी का वीडियो आपको दे चुकी हूँ। अब मैं आपको दूंगी परिवा का वीडियो। हर साल ही परिवा का वीडियो देती हूँ। साल में 2 बार परिवा पड़ता है। एक पड़ता है होली के बाद जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ता है, एक पड़ता है दीपावली के बाद जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तो परिवा हर शुभ कार्य के लिए निषिद्ध होता है। परिवा के दिन यानी दीपावली के दूसरे दिन घर से बाहर कम से कम निकलना चाहिए। विशेषकर जिन बच्चों का मुंडन न हुआ हो यानी पहला बाल न कटा हो, जिनका विवाह हुआ हो इसी साल के भीतर 1 साल न हुआ हो, जो गर्भवती महिलाएं हों यानी जिसका विवाह पड़ा हो, जिसका विवाह होने वाला हो, इन सब के ऊपर जो अनिष्ट शक्तियां हैं वो विचरण करती रहती हैं और इनके ऊपर अति बुरा प्रभाव डाल देती हैं। तो इसलिए और क्यों डालती हैं? क्योंकि दीपावली के दिन जो तांत्रिक साधना करते हैं, जैसे नज़र झाड़ने का, टोना झाड़ने का, सांप काटने का जो झाड़ते हैं ये सब, तो ये सब साधना होता है। और साधना के बाद जो विसर्जन होता है इसका, इन सब चीज़ों का, सबका नहीं बोल रही हूँ, किसी किसी चीज़ों का विसर्जन जो होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं जल में विसर्जन कर दो, तो ये जो टोटके का जो तंत्र क्रिया या साधना का जो विसर्जन होता है वो चौराहे, तिगड्डा या किसी बंद रास्ते में होता है। तो ऐसे में क्या है, जैसे कि जितने जो पहला व्यक्ति उसको नागता है या उसके ऊपर पाँव पड़ जाता है उसके ऊपर ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद जितने लोग उसको नागते हैं, करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता जाता है। तो इसलिए चौराहा त्रिगड्डा में इसलिए डालते हैं कि जितने भी व्यक्ति इसके संपर्क में आएंगे तो उनकी साधना उतनी ही दृढ़ होगी, उतनी ही मजबूत होगी। इसीलिए दुकान, प्रतिष्ठान सभी कुछ परिवा के दिन बंद रहता है। परिवा के दिन यात्रा भी नहीं करना चाहिए। विशेषकर जैसे इन लोगों का बताई हूँ, जैसे कि बेटी आई है मायके में तो ससुराल न जाए, ससुराल में है तो मायके न, परिवा का निषिद्ध करना चाहिए। इसीलिए आगे मैं आपको दरिद्र भगाने का भी बताऊंगी कि परिवा पर दरिद्र भी भगाया जाता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी ढेर सारे पर्व आएंगे, जैसे कि आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, उसके बाद खर मास, दिसंबर को सोमवती अमावस्या, फिर नया साल आ जाएगा। जो भी अभी महापर्व पड़ेंगे, एगहन का गुरुवार जो 4 होते हैं, इसका भी वीडियो दे चुकी हूँ, आगे भी दूंगी। तो परिवा के बारे में आपको बता रही हूँ मैं कि परिवा के दिन कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य, कुछ भी खरीदना, बेचना, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। कि इन चीज़ों का, जैसे मान लीजिए कोई पाँव रखा तो पाँव का जो धूल है बहुत दूर तक जाता है, उसका भी प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, तो कम से कम जाएं। और मान लीजिए कोई इन चीज़ों पर, और क्या चीज़ें रहती हैं उसको जान लो कि भाई मैं किस चीज़ के लिए मना कर रही हूँ। जो ये तंत्र टोटका होता है वो अलग अलग साधक अलग अलग चीज़ों से करते हैं। जैसे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, जो देवी देवता को जो पसंद रहता है वो चढ़ता है, तो ऐसे अलग अलग तंत्र साधना के लिए अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि नींबू हुआ, सिंदूर हुआ, जव हुआ, काला अक्षत हुआ, सिर का बाल, पाँव का नाखून, जैसे कि किसी के मारण मोहन कराना है तो ये सब चीज़ें उस व्यक्ति का उस चौराहे में डाल देंगे तो उस व्यक्ति को प्रभाव पड़ता है। ऐसा हम सुने हैं, ऐसा हम देहातों में कई बार देखे हैं और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नींबू में कील ठोक के यानी कील रख के करते हैं, चौराहे पर डाल देते हैं कि लोगों के पाँव के नीचे आए तो तंत्र साधना उनकी प्रबल होती है। तो इन सब चीज़ों को, ऐसे बच्चे हैं, तमाम लोग हैं, स्कूटी से गए, कहीं से गए, चौराहे से ही गुजर के जाएंगे तो वो दब जाता है जो भी, तो उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, लोगों को दुर्घटना हो जाता है और जिस शुभ कार्य के लिए जाते हैं वो नहीं होता है, आगामी जीवन में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए बचना चाहिए। मान लीजिए कि किसी भी कारण आप उसके ऊपर स्कूटी चला दिया, खुद चल दिया, जो भी है, तो उस समय वहाँ से बिना बोले, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ तो जाएंगे ही, और घर आ रहे हैं तो घर आने से पहले मान लीजिए उसको आप नाक दिया, उस पर पाँव रख दिए, तो घर आने से पहले बाहर ही कहीं अच्छे तरीके से पाँव धो लें, 3 बार अपने ऊपर जल छिड़क लें, फिर घर में आए तो स्नान वगैरह, अभी जैसे हल्का बहुत ठंडी है तो स्नान वगैरह कर लें, उस कपड़े को धो लें। उसके बाद 3 लौंग, यानी जैसे तंत्र क्रिया होती तो तंत्र को मिटाने के लिए भी तमाम क्रियाएँ होती हैं। 3 लौंग ले लें फूल वाली,
उसको शुद्ध घी में डुबा लें, रुई में उसको कर लें और उसकी बत्ती बना लें। जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को नाघा है या दबाया है या उसके पाँव के नीचे आया है, उस व्यक्ति का अलाय बलाय उतार लें 3 बार। अलाय बलाय उतार के, जैसे आरती उतारी जाती है, उतार के और जलते हुए ही नाली में उसको फेंक दें। तो उनके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया प्रभाव डाली है वो उस लौंग के साथ बह जाएगी, चली जाएगी। तो आपको मैं, अगर किसी के ऊपर ऐसा हुआ है यानी कोई नाघा है, तो ये इसका तोड़ है, आपको बता रही हूँ। परिवार के दिन बहुत सारे चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि दीपावली वगैरह मिलना है तो और किसी दिन जाते हैं, उस दिन नहीं जाते हैं। परिवार के दिन किसी के यहाँ, जैसे बता रही हूँ, नहीं आना जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप जान भी नहीं पाओगे कि आपसे अच्छी तरीके से बात करते हैं, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परिवार के दिन मान लीजिए आप गए, कोई तंत्र साधना किया, कुछ आपको पानी मिला के दिया, कुछ, उस दिन ज़्यादा प्रभाव रहता है। हाथ सिर में रख दिया, कंधे पर हाथ रख दिया, पीठ पर हाथ रख दिया, जहाँ भी, तो कुछ दिन में उनको सिर दर्द, कंधा दर्द, गले में दर्द, पीठ में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि तंत्र क्रियाएं रहती हैं, इसलिए इस दिन को बचना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि दरिद्र भगाने का क्रिया। गांव में भगाया जाता है दरिद्र। दीपावली के दूसरे दिन पुराना टूटा हुआ सूपा को लेकर एक डंडी से पीट के दरिद्र को भगाया जाता है। दरिद्र क्यों भगाया जाता है? जब घर में चारों, घर के सभी कोनों को साफ करके लिपाई पुताई हो जाती है, माँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, तो विशेष सुगंधित चीज़, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, इत्र, इन सब से जब पूजा होता है लक्ष्मी जी का, घरों में धूप बत्ती घुमाते हैं, घरों में कपूर की आरती करते हैं, तो पूरे घरों में पवित्रता व्याप्त हो जाती है। तो जो दरिद्र रहता है उसको पसंद नहीं आता क्या? ये साफ सफाई। तो वो दरिद्र छटपटाने लगता है, कोनों कोनों में भागने लगता है कि मैं कहाँ से निकलूँ, कहाँ से जाऊँ, मैं यहाँ पर बैठा था। तो जो घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो क्या करते हैं कि दरिद्र को रास्ता बताते हैं, सूप से ठोक, यानी कि दरिद्र यानी टूटा हुआ सूप। जिसके पास टूटा हुआ सूप ना हो, पुराना, तो जो हाथ से चलने वाला बेना आता है वो भी पुराना, उसमें भी पीट के दरिद्र भगाया जा सकता है। दादी लोग बोलती थी कि दरिद्र को भगाने के लिए रूपा को पीटते हैं, कोने कोने में जाते हैं कि चल मैं तेरे को रास्ता दिखा देती हूँ यहाँ से भागने का, क्योंकि तुमको साफ सफाई, सुगंधित चीज, पुष्प, धूप, दीप, माँ लक्ष्मी का पूजन, ये सब पसंद नहीं है, उसको दरिद्रता पसंद है दरिद्र को। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो वो भागना चाहता है, तो बड़े सयाने उसको पीट के, यानी कि सूपा से पीट के उसको बताते हैं कि चल तेरे को रास्ता बताती हूँ, और उसको दक्षिण तरफ में ले जाकर रास्ता दिखा देते हैं कि जा तू दक्षिण तरफ चला जा। तो जो घर का जो दरिद्र होता है वो निकल जाता है, घर में सुख शांति संपन्नता स्वास्थ्य लाभ सभी कुछ चलता रहता है अच्छे से। ये होता है दरिद्र भगाने का क्रिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दक्षिण दिशा में तो हमारे यहाँ बस्ती है, वहाँ हम कहाँ फेंकें, कैसे जाएं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप दरिद्र को भगाएं तो जो कचरा फेंकने वाले जो रहते हैं, डिब्बे रखे रहते हैं, उसमें भी उस सूपा को आप डाल सकते हैं। दक्षिण तरफ एक बार ऐसे दिखा के और फिर उस डिब्बे में आप डाल सकते हो, जहाँ कचरा फेंकने का ढेर वगैरह रहता है वहाँ पर भी डाल सकते हो। तो जो दरिद्र का प्रभाव होता है वो वहाँ पर जाके कचरे के साथ निकल जाता है। तो आपको मैं परिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दरिद्र भगाया जाता है, यानी कि सूरज निकलने से कम 1 घंटा पहले जब अंधेरा रहता है तभी दरिद्र भगाया जाता है। तो आपको मैं दरिद्र भगाने का भी बताई हूँ, परिवार का भी बताई हूँ। जो जोग होता है, जोग उसको बोलते हैं, टोटका रास्तों में किया जाता है। तो इन सब चीजों पर पाँव पड़े तो इसके लिए बचाव के लिए भी बताई हूँ कि क्या करना चाहिए। पाँव पहले धो लो, पानी छिड़क लो, नहा लो, और ये लौंग की आरती अलाय बलाय करके जलता हुआ ही उसको नाली में डाल दो, ये सब बताई हूँ। तो आप जैसे मान लीजिए आप फ्लैट वगैरह में रह रहे हो, कुछ भी आप नहीं कर पाते, तो थोड़ा बहुत भी ऐसे करके जहाँ कचरा वचरा डलाता है वहाँ पर आप डाल सकते हो। परिवार के दिन विशेषकर फिर से बता रही हूँ कि जिनका विवाह होने वाला है या तो जिनका विवाह हुआ है, गर्भवती महिलाएं, झालर वाले बच्चे, इन सभी को बाहर निकलने से रोकें। मान लीजिए ज़रूरी काम है, यात्रा करना है, तो आप अपने साथ थोड़ा सा हींग को रुई में, यानी हींग को पानी में पहले डुबाएं, फिर रुई में करके और किसी कपड़े में बांध के अपने पास रखें। तो हींग के गंध से जो अलाय बलाय होती हैं वो आपके पास नहीं आएंगी।
और मैं बताती हूँ कि सभी को लोहे का एक छल्ला ज़रूर पहनना चाहिए। लोहा पहना हुआ व्यक्ति के पास भी अलाय बलाय और अनिष्ट शक्तियाँ नहीं आती, दूर ही रहती हैं। तो आपको मैं उपाय भी बता दे रही हूँ, आप जितना कर सकें उतना करें। कहीं भी बाहर अगर आपको आवश्यक हो जाना तो ये उपाय हींग और छल्ला वाला ज़रूर करें। तो ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मैं देती रहूँगी। आप सभी यूँ ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।